वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.1 का संपूर्ण हल दे दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। समुच्चय, संबंध, फलन और इसके प्रकार के विषय में विस्तार से समझेंगे। अब इसके अंतर्गत आपको हम सबसे पहले बताने वाले हैं समुच्चय के कुछ मानक प्रतीक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पढ़ाई में इन सभी इंडिकेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसके पहले हम ये चीज़ की जानकारी दे चुके हैं, फिर भी आप जल्दी से इसको देख लें कि ये सब बातें क्या क्या हैं, क्या क्या हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 यानी कि 1 से आगे की ओर पॉजिटिव नंबर के रूप में 1 2 3 4 आदि अनंत तक संख्याएं नेचुरल नंबर के रूप में हम N से प्रदर्शित करते हैं और जानते हैं। इसके बाद में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होता है, पॉजिटिव इंटीजर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उसी को हम कहते हैं क्या चीज़, होल नंबर या पूर्ण संख्या। इसके बाद आती है बातें पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो Z माइनस में भी लिख सकते हैं या Z प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं या Z के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Z माइनस में निगेटिव वाले अंक होते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से -1 तक होगा। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक होगा और 0 भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। इस प्रकार ये पूर्णांक को यानी कि इंटीजर को Z से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्याएं किस प्रकार से हम इंडिकेट कर रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिए। डॉटेड माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉटेड इन्फिनिटी तक, यही है आपका पूर्णांक Z। एक और बात क्लियर करें सब। इसके बाद परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। भले ही R से रेशनल है लेकिन Q से प्रदर्शित करते हैं। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि जो हर यहाँ पर Q है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 क्या परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे ये वाला 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या 3.5 को परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3.5 को 35/10 जो कि P/Q के रूप में प्रदर्शित हो गया। इस प्रकार से जो भी P/Q के रूप में प्रदर्शित हो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार डेसिमल वैल्यू के रूप में जो भी हो उसके आगे जो पूर्णांक हो, निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले, वो सब के सब इसमें यहाँ इस जगह से लेकर के और इस जगह तक के जितने होंगे वो सब इसमें शामिल होगा। इसके बाद में आती है बातें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये नेचुरल नंबर होगा ही, होल नंबर भी होगा जिसमें 0 भी शामिल हो जाता है। उसके अंक के साथ साथ निगेटिव इंटीजर भी होगा। इसके बाद में P/Q में प्रदर्शित करने वाले परिमेय संख्या भी उसमें शामिल हो जाएगा। और आपको बताएं √2 √3 इस तरह के जो भी वैल्यू होंगे वो सब के सब आपको रियल नंबर के अंतर्गत समझना होता है। संख्या की अगर बात करें, दुनिया में संख्या 2 प्रकार से निर्धारित करते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के विषय में ये जितनी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं टोटल, ये सब रियल नंबर के अंतर्गत है। और इमेजिनरी नंबर की अगर बात करें तो इमेजिनरी नंबर में √-4 की बात करें तो √-4 ये एक कौन सी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव का कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता।
इसको ज़बरदस्ती अगर प्राप्त करने की कोशिश करें तो √-1 इंटू √4 लिखें तो √- को आई फॉर ये इमेजिनरी वैल्यू के रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और 4 का अंडर होता है 2, तो इस प्रकार ये 2i ये हो गया इमेजिनरी नंबर, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वह 2 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पिछले कोर्स में हम पढ़ चुके हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों के कार्तीय गुणन को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी जानकारी भी आपको पहले हम दे चुके हैं समुच्चयों के कार्तीय गुणन के विषय में। इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। लेट a = 1 2 तथा सेट b = a, b। इसमें अगर हम चाहें a क्रॉस b फाइंड आउट करना तो ये देखिए एरो डायग्राम के रूप में कुछ प्रदर्शित है। इसमें ये पहला वाला a ये दिखाई दे रहा है, और बाद वाला क्रॉस करके b जो दिख रहा है वो बाद में लिखा हुआ है। a क्रॉस b में a से b की ओर एरो बनेगा, और इसमें जितने भी एलिमेंट ये सब दिखाई दे रहे हैं उसका फर्स्ट स्टेप वो a से मिलेगा, और सेकेंड स्टेप जो होगा वह b से मिलेगा। एरो डायग्राम के अंतर्गत इसको हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 की बात करें तो ये a क्रॉस b कैसे मिलता है, 1a 1b 2a 2b। डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो 1a 1b 2a 2b, इस तरह से होता है। अब आगे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में हम संबंध कैपिटल R के विषय में भी पहले हम आपको बता चुके हैं। संबंध रिलेशन R होता है यहाँ पर, ठीक। ये संबंध R a क्रॉस b का ही छोटा सा भाग होता है। a क्रॉस b के अंतर्गत एक विशेष कंडीशन से जो रिलेशन प्राप्त होता है वही R होता है। जैसे मान लीजिए R1 = कोई संबंध दिया हुआ है a, b, आगे लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू सेट कैपिटल A और b बिलोंग्स टू सेट कैपिटल B, और a क्या है यहाँ पर ऑड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। तो अब जरा देखिए कि a में विषम संख्या यहाँ पर ये 1 आ गया। ये रिलेशन स्पेसिफिक कंडीशन को देखते हुए सवाल हमें आगे की ओर बढ़ाना है। इस कंडीशन को लेते हुए a को ये कह रहा है यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए, इसके अंदर स्मॉल a स्मॉल b है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये वाले a ये फर्स्ट एलिमेंट के रूप में प्रदर्शित है, और b जो होगा दूसरे एलिमेंट के रूप में प्रदर्शित होगा। ये a b a है ना, a b इस तरह से। अब आगे की ओर देखते हैं तो 1 के साथ a और 1 के साथ जो b मिला इस संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब आगे की बात की जानकारी करें तो इस R1 में ये 1a 1b, ये देखिए 1a 1b यानी a क्रॉस b में यह रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी संबंध होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज़रूर मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी संबंध ये a क्रॉस b का या जो भी m क्रॉस n हो सकता है, x क्रॉस y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका सबसेट होता है। इस प्रकार हमने क्या लिख दिया, R1 इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यह संबंध कैपिटल R1 फलन नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि संबंध अलग चीज़ होता है और फलन अलग होता है। कभी कभी संबंध फलन भी हो जाता है और कभी कभी संबंध फलन नहीं भी होता है। तो कब संबंध फलन होगा, कब फलन ये नहीं होगा, इस बात की जानकारी करने के लिए हम आपको कुछ बात बताने जा रहे हैं, टिप्स देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम आपको बता दें कि जो भी रिलेशन हमें मिलता है उसमें जो एलिमेंट ये वाला और एलिमेंट ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो कैपिटल A सेट जो होता है इसमें 1 और 1 जो दिखाई दे रहा है इक्वल होने के कारण यह संबंध ये फलन नहीं हो सकता, केवल संबंध तक ही सीमित है। लेकिन यदि ये 1 और 1 के जगह पर ये वैल्यू दोनों के दोनों चेंज हो जाता तो यही संबंध फलन के रूप में हम समझ लेते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देख लीजिए, यह संबंध कैपिटल R1 फलन नहीं है, यानी कि 1 1 इक्वल होने के कारण, क्योंकि R1 के दोनों एलिमेंट का जो प्री इमेज है वो 1 है। ये क्या हम कहना चाह रहे हैं, R1 में a क्रॉस b के अंतर्गत b का जो प्री इमेज है, a का जो
और बी का जो प्री इमेज है वह 1 है। ठीक, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है ना, लेकिन नीचे दिया गया संबंध कैपिटल आर तो एक फलन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आर के दोनों एलिमेंट का जो ये पी आई है वो अलग अलग है ना। ये प्री इमेज, ये इसका 2 का इमेज बी है और बी का प्री इमेज 2 होता है, ये चीज़ प्री इमेज है। तो ज़रा देखिए ये 1 और 2, यहाँ पर संबंध में 1 और इस जगह पर देखिए 2, ये अलग अलग वैल्यू होने के कारण यहाँ पर R2 संबंध क्या हो गया, एक अब यही फलन को डिफाइन करने लगा, क्योंकि प्री इमेज के लिए ये जो सेट ए होता है उसमें इक्वल वैल्यू नहीं होना चाहिए, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करें कि यह संबंध कभी कभी फलन हो भी जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा था, और कभी कभी यह रिलेशन फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है। फिलहाल यहाँ पर तो डिफाइन कर रहा है। एक बात और जल्दी से इस बात को जानकारी कर लीजिए कि किसी संबंध को शॉर्टकट कैसे प्रदर्शित करते हैं, फलन को शॉर्टकट किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर संबंध होता तो हम संबंध को प्रदर्शित करने के लिए आर सच दैट ए टेंड्स टू बी ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और रिलेशन ही यदि फलन हो जाता, फंक्शन हो जाता, तो हम इसको लिखते हैं फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी। ठीक, इसमें जो ए होता है वो पहला वाला होता है और जो बी होता है दूसरा वाला होता है। ए से बी की ओर एरो का मतलब ए से बी की ओर ये एरो दिखाई दे रहा है, तो जिधर एरो जाता है वह इमेज होगा और उसका अपोजिट में जो होगा वह प्री इमेज होगा। दूसरी बात और कि जो संबंध इसमें ए में जो मिलेगा एलिमेंट, ए में सेट ए में जो एलिमेंट मिलेगा उसको हम डोमेन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके एलिमेंट को एक्स कहते हैं। ठीक, यह इनपुट होता है, आई फॉर इनपुट, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात और आपको बता दें, ये जिस 1 का इमेज ए आ रहा है, 2 का इमेज बी आ रहा है, जो इमेज हमें प्राप्त होता है उसको y कहते हैं। जैसे स्मॉल y इक्वल टू ए, स्मॉल y इक्वल टू बी, ये एलिमेंट के रूप में हम जानते हैं। एक और बात, y क्या है, यहाँ पर फंक्शन है। y को क्या कहते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कभी कभी तो हम y इक्वल टू एफ एक्स भी लिखते हैं, वही सच्चाई भी है। x के किसी वैल्यू को पुटअप करने पर y जो मिलता है वह हमें मिलता है आउटपुट। तो इधर वाला इनपुट है ए में के अंतर्गत, इधर वाला बी के अंतर्गत जो मिलता है हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट में डोमेन होता है और आउटपुट में हमें रेंज प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर डी फॉर डोमेन क्या है, 1 2 का सेट, और रेंज का जो सेट हमें मिला वह ए कमा बी मिल गया। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि x जो होता है वह a में मिलेगा और y जो मिलेगा वह b में मिलेगा। x a में मिलता है, y b में मिलता है। y को फंक्शन ऑफ x कहते हैं। x के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें y इक्वल टू एफ एक्स वैल्यू प्राप्त होता है। यहाँ पर r जो है या R2 जो है वह फंक्शन है। ये इसको कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन सच दैट a टेंड्स टू b, इतना ध्यान रखिएगा। रिमार्क में हम कुछ और बात बता दें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एरो डायग्राम में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि एलिमेंट कैपिटल ए सेट में ले लिए 1 2 3 और बी सेट में ले लिए ए और बी। ठीक, तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, लेकिन 3 का इमेज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज क्वेश्चन मार्क है, यानी कि कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद न होने के कारण यह जो है जो संबंध दिखाई दे रहा है वह संबंध फलन को डिफाइन नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने ये 3 यहाँ पर स्टार बना करके दिखा रहे हैं। इसका कोई एलिमेंट इस जगह पर मौजूद न होने के कारण यह संबंध फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि
ए सेट में जितने एलिमेंट हों और बी सेट में जितने एलिमेंट हों, ए का बी की ओर जो इमेज मिले वह ज़रूर मिलना चाहिए, तभी तो ए एरो बी होता है। ए का बी में संबंध कोई ना कोई होना चाहिए, भले ही बी का कोई एलिमेंट छूट जाए, उसका प्री इमेज भले ही ना हो, लेकिन ए का इमेज बी में मिलना चाहिए। बी का प्री इमेज ए में मिले या ना मिले वह फंक्शन को ज़रूर डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हम आपको बता रहे हैं, ए का अगर इमेज बी में ना मिले तो यह फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर बी में कोई एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो वह फंक्शन होगा, इसमें फंक्शन नहीं है। अब आगे देखिए, ये फलन यानी कि फंक्शन के विषय में एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाना चाहते हैं। फंक्शन सच दैट कैपिटल एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, टेंड्स टू कैपिटल एन। तो इसमें आप देखिए, ये वाले एन को पहले लिखते हैं और इस वाले एन को बाद में लिखते हैं, और इसमें फंक्शन ऑफ एक्स को y के द्वारा प्रदर्शित करें हम, तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स लेट वी टेक, लेट कर लेते हैं ये x+3 सपोज कर लीजिए। तो यहाँ इस n से इस n में यह फंक्शन मिल गया, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x+3। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला जो नंबर है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डॉटेड इन्फिनिटी तक है, और दूसरा वाला जो n है 1 2 3 4 5 6 7 डॉटेड इन्फिनिटी तक है। यहाँ पर 1, अगर एक और बात करें कि x के जगह पर यहाँ पर 1 रखें तो 1 + 3 कितना होगा 4, तो 1 का 4 मिला। अब x के जगह पर यदि 2 रखें तो y का वैल्यू 5 मिलेगा। अगर x का मान 3 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है। इस प्रकार से x की वैल्यू आगे बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू हमें कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही। एक और बात आपको स्पष्टतः आपको बता दें कि ये फंक्शन सच दैट ये वाला जो नेचुरल नंबर है उसमें जितने एरो बनाए हुए हैं वह डोमेन x को प्रदर्शित करता है, और दूसरे वाले इस n में, ये वाले n में, दूसरे वाले n में जो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x+3 को संतुष्ट करता है, अर्थात जो भी एरो हमें मिला है वह 4 5 6 7 डॉटेड अनंत तक ये वैल्यू जा रहा है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 1 2 3 डॉटेड इन्फिनिटी तक यहाँ पर डोमेन है। यहाँ पर ये वैल्यू x को डिफाइन करता है, वह ये IP इनपुट है यहाँ पर, और इनपुट x की वैल्यू अगर कोई वैल्यू रखते हैं ये फंक्शन ऑफ x में तो y की वैल्यू जैसे 4 मिला, x की वैल्यू अगर 2 रखें 2 + 5 देखिए 7 मिल जाएगा। इस प्रकार से x के एक एक वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और एरो से संबंधित जितने भी वैल्यू हमें मिलते हैं इमेज के रूप में वह क्या होगा, वह उसको हम कहते हैं रेंज। याद रखिएगा, डोमेन जितने एरो बने हुए हैं डोमेन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और बाद वाले जो कैपिटल N है नेचुरल नंबर है उसमें एरो वाले जितने हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, रेंज नाम देते हैं। और दूसरी बात, इसको y से प्रदर्शित करते हैं। एक और बात क्लियर कर दें कि डोमेन मिल गया आपको, रेंज मिल गया, को डोमेन कितना होता है 1 से अनंत तक जितने भी वैल्यू मिलेंगे उसको हम सह डोमेन कहेंगे या को डोमेन कहेंगे। और यह वास्तव में क्या होता है, सेकंड वाला फर्स्ट n सेकंड वाला n जो कि एरो वाला तो है ही, और एरो जिसमें नहीं लगा है वह भी उसमें शामिल होगा। आगे की जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर ये जो 1 की इमेज 4 है तथा 4 की देख लीजिए, 1 की इमेज कितनी है 4 है, और 4 की प्री इमेज कितनी है 1 है। ठीक, इतनी तो बात समझ में आ गई। इसमें एक और बात याद कर लीजिए कि यहाँ फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ x सपोज कर लीजिए कि 1 के साथ 4 है, देख लीजिए
2 के साथ में 5 है दिखाई दे रहा है, 3 के साथ 6 है वह दिखाई दे रहा है, 4 के साथ 7 है और डॉटेड है, अनंत तक ये वैल्यू जा रहा है। एक बात बताइए स्पष्टतः कि फंक्शन में यह फंक्शन क्यों है, ज़रा इसको समझ लीजिए कि जो जितने एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पर ये फंक्शन सच दैट यहाँ पर कैपिटल N टेंस टू कैपिटल N में ये जो पहला वाला होता है वो 1 2 3 4 ये रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर इसीलिए लिख दिए कि एलिमेंट में पुनरावृत्ति नहीं है, न होने के कारण ही यह क्या हो गया, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। दूसरी बात एक और यहाँ पर देख लीजिए, यह इस n में ये 4 5 6 7 पुनरावृत्ति, यहाँ पर एरो बनाकर क्या लिख दिए हैं, पुनरावृत्ति हो भी सकता है, याद रखिए नहीं भी हो सकता है, यानी कि 1 4 अगर 2 4 भी हो जाता तो फंक्शन हो जाता, लेकिन 1 4 और 1 5 अगर हो जाता तो यह फंक्शन नहीं होता। इस तरह की बातें आपको जाननी चाहिए। दूसरी बात, क्लास 11th के अनुसार कुछ विशेष फलन, जैसे नंबर 1 में हम पहले बता चुके हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं ये सब बता चुके हैं, तत्समक फलन बता चुके हैं, अचर फलन को बता चुके हैं, बहुपद फलन को बता चुके हैं, परिमेय फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन एक्सेट्रा, इन सभी फलन को विस्तार से फर्स्ट ईयर के क्लास में 11th के क्लास में हम बता चुके हैं। इसके बाद 2 फलनों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग का भी हम अध्ययन इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसके आगे का फलन के विषय में हम जानकारी करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए अब जो सेकेंड ईयर का जो ओरिजिनल कोर्स शुरू होता है, यहाँ पर फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसके लिए डेफिनेशन हम आगे देने वाले हैं। देखिए फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी कोर्स पर आधारित बात की जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट में 1 1 फंक्शन, इस 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इसको हिंदी में एकाएकी फलन कहते हैं अथवा एकाएक फलन। एकाएक फलन को इंजेक्टिव कहते हैं, एकाएकी फलन को 1 1 कहते हैं। 1 1 फलन ही एकाएक फलन होता है, यानी कि 1 1 फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यही बात जो डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगी वह एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें फंक्शन के अंतर्गत कैपिटल X के अलग अलग एलिमेंट का Y में भी अलग अलग इमेज यानी कि प्रतिबिंब होता है। इसमें फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 को हल करने पर हमें x1 इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि दिया गया जो फंक्शन होगा वो ये एकाएकी यानी कि 1 1 फलन को जरूर डिफाइन करेगा। ज़रा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह आपके सामने। मान लीजिए कि फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू कैपिटल R, इसमें डोमेन मिल जाएगा, इसमें रेंज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह डोमेन के लिए है, यह रेंज के लिए है, यह x के लिए है, यह इससे y के लिए है, यह x है, ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू इसमें मिलता है। ठीक, अब आगे देखिए फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, 2x + 3 के द्वारा परिभाषित है। तो हमें सिद्ध करना है कि फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू कैपिटल R एकाएकी है। 1 1 यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। x के जगह पर x1 करें तो 2x1 + 3 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 कर लें तो 2x2 + 3 होगा। ये चीज़ देखिए, 2x1 + 3 इक्वल टू 2x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल कर दें तो मिलेगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो मिलेगा हमें x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन एकदम सही हो गया, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 और x1 इक्वल टू x2, इसके आगे सॉल्व करने पर दोनों बातें अगर मिल रही हैं तो
तो ये 1 फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि x के अलग अलग एलिमेंट का y में भी अलग अलग इमेज होना चाहिए, ये चीज़ देखिए। अतः यहाँ फंक्शन f टेंस टू कैपिटल R मतलब रियल नंबर टेंस टू कैपिटल R एकाकी है। एक और बात, ये जो 1 यानी कि एकाकी फलन जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, 1 का a से कोई संबंध है, 2 का संबंध b से है और c एलिमेंट का कोई प्री इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये c अगर उपस्थित है या c उपस्थित नहीं है, दोनों केस में आपको ये संबंध, ये क्या दिखाई दे रहा है, एकाकी संबंध को डिफाइन। जैसे हम इसको छुपा लें तो 1 का a 2 का b मिला, केवल इतना जो दिखाई दे रहा है यह भी एकाकी फलन है। अगर c भी मिल गया तो यहाँ पर c की उपस्थिति में भी यह संबंध जो होगा एकाकी होगा। ये चीज़ ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आगे की तो बात समझ में आ गई ना। यहाँ x है, यहाँ पर y है, इस x में डोमेन मिलता है, इसीलिए लिख दिया फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y। x के एरो से y के एरो तरफ चलते हैं, क्योंकि x के एरो से y के एरो के तरफ हमें एरो बनाते हैं। 1 का इमेज a है और a का प्री इमेज ये क्या मिलेगा 1। 2 का इमेज b है और b का प्री इमेज 2 है। लेकिन देखिए c का कोई प्री इमेज नहीं है, फिर भी यह 1 फंक्शन को डिफाइन करेगा। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, माना एक फलन f है सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि डोमेन है, इसमें रेंज है, इसमें x इसमें है, इसमें y है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ये चीज़ क्या दिखाई दे रहा है अलग से देख लीजिए, मॉड ये x प्लस x, यही है फंक्शन ऑफ x, अलग से लिख दे रहे हैं, के द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि फलन f एकाकी नहीं है। तो एकाकी नहीं है की जानकारी करें तो यहाँ पर रियल नंबर की बात करने की बात कर रहा है। तो रियल नंबर जो होता है वह निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे -2 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है। चलिए इसी से हम चेक करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x में x फंक्शन ऑफ डेफिनेशन एकाकी क्या होता है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो पहले वाले ये जो -2 है उसको x1 मान लेते हैं और दूसरा वाला जो -3 है उसको हम क्या मान लेते हैं x2। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो फंक्शन ऑफ x1 यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी -2 रख दीजिए तो ये दिखाई दे रहा है। और फंक्शन ऑफ -3 के लिए, फंक्शन ऑफ ये चीज़ x2 के लिए यहाँ पर -3 के लिए -3 यहाँ रख लीजिए और इस जगह पर भी -3 रख लीजिए, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो अगर सही से इसको सॉल्व करते हैं मॉडुलस के अंदर, जैसे ये चीज़ चेक कर लीजिए, इसको मॉडुलस ऑफ x कहते हैं। जैसे -2 का मॉडुलस वैल्यू कितना होता है +2, ध्यान रखिएगा, इसी बात की जानकारी लेनी है। तो -2 का मॉडुलस 2 हो गया और ये -2 है तो कैंसिल करोगे तो 0 मिला। -3 का मॉडुलस 3 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू लेने पर होता ही है, लेने की बात क्या है। और -3 जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है और इसको भी कैंसिल करोगे 0 मिला। इस तरह से हमें क्या मिला कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है। इम्प्लाइज दैट करके हमने क्या लिख दिया, 0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू 0 हमें मिल गया। फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ -3 दिखाई दे गया। लेकिन यहाँ पर x1 की वैल्यू -2 और x2 की वैल्यू -3 है। -2 बराबर -3 न होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि यह संबंध जो फलन दिखाई दे रहा है फंक्शन सच दैट कैपिटल R टेंड्स टू कैपिटल R एकाकी नहीं है, ठीक। यानी कि 1 यह वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है। अब आगे की जानकारी करें। एक अलग से दूसरा उदाहरण अटेंड करने जा रहे हैं 1 फलन के लिए किस प्रकार का हो सकता है। अब जरा देखिए, मान लीजिए कि कोई ये x है, ये सेट जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, कोई दूसरा
सेट y है जिसमें एलिमेंट a b c d e f मौजूद है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, ये इम्प्लाई दैट फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y, इसमें डोमेन मिलेगा इसके 1 2 3 4 और इसमें रेंज मिल जाएगा एरो वाले a b c d, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 का इमेज तो ए बी सी डी है, लेकिन ई और एफ का कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो मौजूद न होने के बावजूद भी यह एकाकी फलन को तो डिफाइन कर रहा है, जैसा कि अभी हम बताए थे पिछले पेज में, ठीक। यहाँ पर जो डोमेन होगा 1 2 3 4 मिला और इसका जो रेंज मिला ए बी सी डी केवल एरो वाले मिल गए, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जो सह डोमेन होता है वह y के टोटल एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, तो ये y जो होता है सह डोमेन होता है। अब आगे की जानकारी दें, ये बहु एक फलन यानी कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इसकी बात की जानकारी कर लीजिए। थोड़ा सा माइंड को स्थिर करके समझिएगा, क्योंकि यही सब 2-3 बातें आगे के एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल को समझने में काम देगा। ये दोबारा बता गए। डेफिनेशन क्या है मैनी वन फंक्शन के लिए, देखिए इसमें x के कम से कम 2 अवयव का y में एक ही इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम इसको लिखेंगे फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y इम्प्लाई दैट मैनी वन फंक्शन इफ x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X where x1 not equal to x2 but function of x1 equal to function of x2। ये चीज़ है। हम क्या बताना चाह रहे थे कि 1 का इमेज देखिए b मिला, 2 का इमेज c मिला, 3 का इमेज d मिला, 4 का इमेज e मिला और 5 का भी इमेज e मिला। ये चीज़ समझिएगा, ये इसको मैनी कहते हैं, इसको वन कहते हैं। मैनी वन तो बहुत सारे x के एलिमेंट का y के किसी एक एलिमेंट से संबंध हो, मैनी वन स्थिति की उत्पत्ति हो, तब उसी को हम कहते हैं बहु एक। तो 2 है तो इसको बहु कहेंगे। 3 भी होता, उसका किसी एक से लिंक होता तो 3 का एक से तो बहु एक, 4 का भी एक से हो सकता है, 5 का भी एक से हो सकता है। इस तरह से मैनी वन फंक्शन के रूप में हम जानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब ये केवल 2 का ही एक से संबंध हो, जैसे 4 का ई से 5 का भी ई से संबंध तो है, लेकिन मैनी वन तो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन वन के जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे कंडीशन को लेकर के ओवरऑल हम कहेंगे कि यह वास्तव में यह एक 1 ऊपर वाले को न बोल करके हम कहेंगे यह कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आपके सामने। माना एक फलन फंक्शन ऑफ x फंक्शन सच दैट z टेंड्स टू z x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर z द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध करो कि फंक्शन बहु एक फलन है। एक बात बताइए कि इंटीजर जो होता है वह निगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, जैसा कि आपको बताए थे, ठीक। पेज पलट के दिखा दें इंटीजर के विषय में। चलिए, इंटीजर पूर्णांक जो होता है -3 भी होता है, +3 भी होता है, -2 भी होता है, +2 भी होता है। इस तरह से -1 भी होगा, +1 भी होगा। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक। तो इसमें यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x के यहाँ पर -1 करोगे तो -1 का स्क्वायर 1, +1 x की वैल्यू रखें तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x के अलग अलग वैल्यू से हमें जो y की वैल्यू मिला वह सेम मिला, मैनी वन। इसी प्रकार x के जगह पर इसी में -2 रख लीजिए, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और +2 रखिए, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x के -2 और +2 वैल्यू के लिए एक इमेज मिल रहा है 4। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मैनी, ये 2 और 2 को क्या करें मैनी, और इसको कहेंगे 1, एलिमेंट 1 होने पर 1। तो मैनी वन फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि
ये चीज़ देखिए, फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 है। एक बात माइंड कीजिएगा, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो गया यहाँ पर, लेकिन -1 इक्वल टू 1 न होने के कारण यह 1 फंक्शन नहीं हो सकता और दिखाई भी दे रहा है। अब आगे देखिए डेफिनेशन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक, इसमें y का प्रत्येक एलिमेंट, चेक करिए, इसका y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होता है। y का प्रत्येक इमेज x के किसी न किसी एलिमेंट से उसका इमेज जरूर होगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें y में नहीं होगा जिसका प्री इमेज ना हो। जैसे अगर e लिख देते हैं तो यह आच्छादक फलन नहीं होगा, लेकिन e को हम पूरी तरह से हटा दे रहे हैं तो ABCD ये क्या दिखाई दे रहा है, इसका यानी कि डोमेन का ये जो रेंज मिल रहा है, रेंज ही कैपिटल Y है यहाँ पर। तो इस प्रकार से समझिएगा कि यह 1 होने के बावजूद भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इस y में मौजूद न होने के कारण यह एकाकी और आच्छादक दोनों उपस्थित हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए 3 और 4 का इमेज C है, 1 का A है, 2 का B है, तो मेनी 1, तो यह कौन सा फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन, यानी कि बहु एक फलन हो गया। लेकिन एक और बात, y का कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज मौजूद हो। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण एरो बना करके हम दिखाए हैं कि एकाकी, ये वाला एकाकी है ज़रूर, और ये वाला दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह दोनों के दोनों मिल करके एक ऑनटू यानी कि आच्छादक फलन को डिफाइन करता है। फिर से आच्छादक को डिफाइन कर लीजिए, y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होना चाहिए। ठीक, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि D और E ये छूट रहा है, इसका कोई प्री इमेज उपस्थित न होने के कारण बहुत जल्दी आपको एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर हो गया कि यह फंक्शन 1 तो दिखाई दे रहा है, एकाकी तो है, लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि इस y सेट में एलिमेंट D और E का कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक, तो इसका रेंज क्या है, ABC, देखिए ये वाला, ये रेंज y इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू लेकर के काट दे रहे। अगर इक्वल टू हो जाता तो समझ लिए कि यह आच्छादक मीन्स ऑन टू फंक्शन हो जाता। ऑन टू या आच्छादक फलन को हम क्या कहते थे, दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 स्टूडेंट्स का समुच्चय कैपिटल A है। मान लीजिए फंक्शन सच दैट A टेंड्स टू कैपिटल N, तो इसमें डोमेन मिलेगा, इसमें रेंज मिलेगा। ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू यानी कि y इक्वल टू विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, यानी कि बाद वाला रोल नंबर है और पहले वाला स्टूडेंट के नाम या कोई इंडिकेशन है। ये नाम या इंडिकेशन, और बाद वाला क्या है, वह व्यक्ति जो फर्स्ट ये क्लास 10th में पढ़ रहा है उसका रोल नंबर ये n वाले में मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एकाकी है परंतु आच्छादक यानी कि ऑन टू नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है, फंक्शन सच दैट A टेंड्स टू N, तो ये वाला A पहले लिख दीजिए, ठीक, और ये वाला N बाद में लिख दीजिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि क्लास 10th में केवल 50 बच्चा है, तो 50 बच्चा है तो 50 का नाम हम दे दे रहे हैं। ये राम मोहन श्याम तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर जगह की कमी की वजह से एक इंडिकेशन के रूप में दे दे रहे हैं। A1 व्यक्ति का नाम, A2 ये क्लास 10th के व्यक्ति का नाम, A3 A4 इस तरह से 850 ये व्यक्ति का नाम समझ लीजिएगा। और उस A1 का रोल नंबर क्या है 1, A2 व्यक्ति का रोल नंबर 2, A3 का रोल नंबर 3, इसी प्रकार डॉटेड कर दिए, मतलब A4 कोई व्यक्ति होगा उसका रोल नंबर 4 होगा। इस तरह से लास्ट में कोई व्यक्ति A50 कोई राम मोहन श्याम के जैसा ही होगा कोई नाम, हम इतना नाम तो दे नहीं सकते। चलिए लास्ट ये जो बच्चा है जो 10th का है
A50 नाम से उसका रोल नंबर क्या है 50। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पर A तो स्टूडेंट हो गया 50, उससे ज़्यादा है नहीं, लेकिन N यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होता है वह 1 से लेकर के अनंत तक होता है, 1 2 3 4 अप टू 50, और 50 के आगे भी समझ लीजिए 51 52 53 54 डॉटेड इन्फिनिटी तक ये वैल्यू मिलेंगे। वह क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर के रूप में हो गया। तो ये चीज़ चेक करिए कि किसी ये क्लास 10th के व्यक्ति विशेष का रोल नंबर 1 है, दूसरे वाले व्यक्ति विशेष का रोल नंबर 2 है। इसी प्रकार A50 का रोल नंबर 50 है, और आगे के अनंत तक के जितने भी ये 51 52 53 ये जो सह डोमेन की वैल्यू प्राप्त हो रहा है उसका कोई प्री इमेज उपस्थित न होने के कारण समझ लीजिए कि यह क्या हो गया, आच्छादक नहीं है। अगर 51 52 ये वैल्यू का प्री इमेज दिखाई पड़ जाता तो समझ लीजिए कि यह आच्छादक हो जाता। तो किसी का भी यूनिक इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन 51 52 आदि का कोई हमें ये प्री इमेज न दिखाई देने के कारण यह क्या है, आच्छादक नहीं है। वही चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर। ये फलन में कैपिटल N में जो रेंज है 1 2 3 4 अप टू 50, ये कांस्टेंट 50 है, इसके आगे नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू 51 50 51 52 इन्फिनिटी तक होता है। रेंज नॉट इक्वल टू कैपिटल N के 51 52 आदि का कोई प्री इमेज न होने तथा 1 1 फंक्शन के कारण यह फलन एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। अब आगे देखिए, एकाकी तथा आच्छादक फलन। एकाकी को 1 1 या इंजेक्टिव कहते हैं, आच्छादक को ऑन टू भी कहते हैं या सर्जेक्टिव भी कहते हैं। 1 1 तथा ऑन टू या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों को मिला करके जो हमें फंक्शन मिलता है उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन इसमें क्या होता है, एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, इसीलिए इसको हम दूसरे तरीके से लिख दिए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव इक्वल टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, 1 1 प्लस ऑन टू इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर आच्छादी को कहते हैं बाइजेक्टिव। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, इसका डेफिनेशन अलग से समझ लीजिए। इसमें फलन एकाकी भी होगा तथा आच्छादक भी होगा, दोनों मिल करके एक ही कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम एकाकी आच्छादक यानी कि एकाकी आच्छादी फलन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन सच दैट कैपिटल N टेंड्स टू कैपिटल N एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया। तो n इसमें डोमेन मिलेगा, दूसरे वाले n में नेचुरल नंबर में ये रेंज मिलेगा। डोमेन और रेंज की बात करें तो ये 1 2 3 4 आदि होता है, और ये भी कुछ ऐसा ही होता है। अब आगे की बात करें कि यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल N डोमेन के रूप में, और बाद वाला n ये रेंज के रूप में ये दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक, इसमें इस n से इस n के तरफ एरो बना करके फंक्शन ऑफ x लिख दिए जो दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x। लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इसमें भी नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसमें x के जितने भी वैल्यू मिलेंगे वो सेपरेट तरीके से वह x होगा, और x की वैल्यू इसमें 1 2 3 4 आदि रखने से फंक्शन ऑफ x जो मिलेगा वह y मिलेगा। ठीक, तो इसमें ये जो n है इसके एलिमेंट को x से प्रदर्शित करते हैं, इसमें जो n है उसके एलिमेंट को हम y कहते हैं, लेकिन y तब होगा जब ये इस डोमेन का इमेज हो, तभी वह y के अंतर्गत आ सकता है। x की वैल्यू को इनपुट कहते हैं और फंक्शन ऑफ x जो मिलता है वह y कहलाता है।
या आउटपुट कहलाता है। तो ये क्या हो गया n डोमेन और ये वाला n क्या हो गया रेंज। तो डोमेन के सभी एलिमेंट रेंज में मिलेगा, लेकिन रेंज के सभी एलिमेंट डोमेन में उपस्थित नहीं है, इतना तो दिखाई दे रहा है। यहाँ एक दूसरी बात की और जानकारी दे दें कि 1 का 1 से 1 1 1 1 1 1 1 1 तो 1 1 फंक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए 1 हुआ चाहे 3 हुआ चाहे 5 या 7 डॉटेड ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है 1 3 5 वाले, इसका कोई प्री इमेज उपस्थित न होने के कारण यह वास्तव में आच्छादक फलन नहीं है, लेकिन एक 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 स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह वास्तव में कैसा फंक्शन है? एकाकी है, किंतु आच्छादक नहीं है। यही चीज़ इसमें समझाया गया है। क्या आप बोले हैं? आउटपुट में एलिमेंट 1 3 5 7 9 आदि का कोई प्री इमेज न होने के कारण यह फलन 1 1 अर्थात एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। अब देखिए आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r रियल नंबर टू रियल नंबर डोमेन टू रेंज एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x दिया था और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर भी 2x दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर है, इसमें रियल नंबर 2 रियल नंबर है। तो इसमें एक बात की आपको जानकारी दे दें, ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन ऑफ x को अगर हम y माने तो y इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है 2x, ठीक। तो x की वैल्यू क्या मिला? x इक्वल टू y अपॉन 2। तो ये चीज़ देखिए, ये y होता है, जैसे अगर y इक्वल टू 1 मान लें, ठीक, तो x की वैल्यू क्या मिला? ये वाला 1/2। तो 1/2 इस नेचुरल नंबर में उपस्थित है ही नहीं। यह 1/2 ये इस नेचुरल नंबर में उपस्थित न होने के कारण भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आच्छादक नहीं है। शॉर्टकट तरीके से भी इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? रेंज टू रेंज। तो रेंज टू रेंज में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें 1/2 अगर ये देखिए 1 का 1/2 हो सकता था, यह तब होता जब ये रेंज टू रेंज होता, क्योंकि रेंज जो वो रिलेशन, गलत बोल गए, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन आर फॉर रिलेशन। तो रिलेशन टू रिलेशन होता सपोज कीजिए, तो यह हो जाता सही। ये 1/2 यहाँ पर ये क्या है? रेंज है 1 का, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये 1 ये नेचुरल नंबर भी है और 1 जो है यहाँ पर ये r भी है, ठीक। तो r की दो स्थितियाँ मौजूद यहाँ पर हो सकती हैं रियल नंबर के रूप में, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होता है। 1 के पहले 1/2 वगैरह नहीं होता है, लेकिन इस r में, इस वाले r में 1/2 भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 1 1 का डेफिनेशन हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? 1 को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 2x1 इक्वल टू 2x2 हल करने पर मिला x1 इक्वल टू x2, यानी कि यह कौन सा फंक्शन हो गया? एकाकी फलन हो गया। अब ये चीज़ देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे थे कि फंक्शन ऑफ x यानी कि 2x इक्वल टू अगर y कर लें तो x इक्वल टू कितना मिला? y/2। तो इस प्रकार ये जो y है 1, तो y के यहाँ पर 1 कर दें तो x की वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2। ये 1/2 मौजूद है, तो मौजूद होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि यह जो रिलेशन है इसमें फंक्शन सच दैट कैपिटल R टेंड्स टू R के लिए जो फंक्शन है वह एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, ठीक। इसके लिए y इक्वल टू 2x यानी कि y इक्वल टू mx मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अंतर्गत x के सभी वैल्यू के लिए y के एलिमेंट मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एकाकी भी हो गया और y का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका x एलिमेंट ना मिले,
इसको देखते हुए हम कहेंगे कि यह कंडीशन होता है किसका, आच्छादक का, ठीक है, ऑन टू का, ये वाला है ऑन टू का। तो इस प्रकार से यह फंक्शन कैसा हो गया, एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। अब आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 10 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 1 तथा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन फंक्शन ऑफ x ये सच दैट कैपिटल N टेंड्स टू n नेचुरल नंबर टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। यहाँ पर क्या इसको क्या समझना चाह रहे हैं, x1 समझना चाह रहे हैं और इसको हम समझना चाह रहे हैं x2। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है, ठीक, क्योंकि यह दोनों मान 1 के बराबर है, लेकिन 1 इक्वल टू 2 नहीं है। इस तरह से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यह एकाकी तो नहीं हो सकता। अब आगे देखिए सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर दूसरी बात कह रहा है कि x ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 2 के लिए तो हमें पता चल गया x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर वो इसका जो इमेज है 1 है, फंक्शन ऑफ 1 भी 1 है, फंक्शन ऑफ 2 भी 1 है। x की वैल्यू 1 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर मैनी 1 तो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, 2 से ज़्यादा x की वैल्यू पर मीन्स x ग्रेटर देन 2 पर, जैसे 3 4 5 6 7 के लिए फंक्शन ऑफ क्या x क्या रखना है, x माइनस 1 रखना है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2। तो x के जगह पर अगर 3 रखें इसी जगह पर, तो 3 घटाओ 1 2, तो 3 का इमेज 2 मिला। इसी प्रकार 4 का x इक्वल टू 4 रखें, 4 माइनस 1 3, तो 4 का इमेज 3, 5 का इमेज 4। इस तरह से ये हमें मिलते जा रहे हैं। इधर वाले 1 1 मिल गए, लेकिन टोटल 1 1 मिलना चाहिए था, तब 1 1 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 1 तो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात कि अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू दिखाई दे रहा है कि ये डॉटेड अनंत तक है, और यहाँ पर भी ये जो दूसरे वाले n में डॉटेड अनंत तक आ रहा है, 1 टू अनंत इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 टू इन्फिनिटी। 3 के आगे जो भी ये x की वैल्यू है, y का जो भी वैल्यू 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी मिल रहा है, इस y का टोटल प्री इमेज इस वाले n में डोमेन में मौजूद होगा। मौजूद होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक तो है लेकिन एकाकी नहीं है। दूसरी बात आपको हम बता दें, यहाँ पर सेकेंड स्टेप के रूप में y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर x के जगह पर y प्लस 1 रख दिए, x के जगह पर y प्लस 1 रख दिए, तो 1 से 1 काट दीजिए y। तो यह कंडीशन किसका होता है, यह होता है कंडीशन, ये जो भी यहाँ पर वैल्यू रखी है y अगर मिल जाता है तो यह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह आच्छादक फलन होता है। तो अतः फलन आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये अभी जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है यह एग्जाम्पल नंबर 10 है, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में टोटल एग्जाम्पल है 14। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 और 14 आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बुक में तो सॉल्यूशन दिया ही हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरह से नोट्स तैयार कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।